Hello everyone. In this video, we are going to learn about Cabots मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम। हम लोग कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही क्लियर है, ये मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मशीन को मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए हम लोग कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम इज ए मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये एक मॉनिटर या अलर्ट करने का सिस्टम है। मॉनिटरिंग मीन्स देख रेख करना या फिर कुछ तरह का अलर्ट जो है उसको बताता है। डैट कैन बी यूज टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। जो क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स का जो है हेल्थ मीन्स कैसा वो कंपोनेंट है या फिर किस तरह का जो है सर्विस हो रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करके ये बताता है, ठीक है ना। कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम, इट इज़ यूज बाय मेनी कंपनीज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मॉनिटर्स एंड सर्विसेज एंड सेंड अलर्ट इन मोर रिलायबल वे थ्रू फोन कॉल्स, ठीक है ना। ये जो आपका कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका यूज जो है बहुत सारा जो है कंपनीज करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए, सर्विस करने के लिए, और उसको जो है फिर क्या करता है, अलर्ट के रूप में सेंड करता है। कहाँ पे, तो फोन कॉल्स के थ्रू जो है अलर्ट के रूप में सेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑनर एंड ऑन कॉल टीम इन केस ऑफ एनी डाउन टाउन। किसी तरह का डाउन टाइम है, ठीक है ना, किसी तरह का गड़बड़ी उसको दिख रहा है, तो वो क्या करता है, फ़ोन कॉल के थ्रू जो है, जो ऑनर्स है, प्रोडक्ट का जो ऑनर है, मालिक है, उसके पास, या फिर जो टीम है, ऑन कॉल टीम है, उसके पास क्या करता है, वो अलर्ट के रूप में जो है मैसेज को वो सेंड करता है, ठीक है ना। कैबोट्स यूजेज ग्रेफाइट एपीआई फॉर द मॉनिटरिंग चेक्स, ठीक है ना। तो जो ये जो कैबोट्स है, ये क्या करता है, ग्रेफाइट एपीआई का यूज करता है मॉनिटरिंग चेक्स के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, देखरेख करने के लिए ग्रेफाइट एपीआई का यूज करता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, ग्रेफाइट एपीआई का यूज करता है मॉनिटरिंग पर्पस से, ठीक है ना। तो ये जो कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका मॉनिटर करने के लिए या फिर अलर्ट के पर्पस से इसका यूज करता है। ये क्या करता है, कैबोट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ऑब्जर्व करेगा, ये क्या करेगा, डेटा को मॉनिटर करेगा, सर्विस करेगा, और किसी भी तरह का अलर्ट है तो उसको क्या करेगा, ये आसान तरीके से, ज़्यादा जो है आसान तरीके से ये क्या करता है, फ़ोन कॉल्स के थ्रू जो है ये अलर्ट मैसेज को सेंड करता है, जो प्रोडक्ट का ऑनर है उसके पास या फिर जो ऑन कॉल टीम है उसके पास जो है सेंड करता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ग्रेफाइट एपीआई का यूज किया जाता है मॉनिटरिंग पर्पज से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन, ठीक है। रोबोट्स आर बीइंग यूज इन सप्लाई चेन ऑपरेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। तो रोबोट्स का जो है यूज किया जाता है सप्लाई चेन ऑपरेशन में। रोबोट्स का यूज किया जाता है सप्लाई चेन ऑपरेशन में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, फाइनल असेंबलिंग, फाइनल जो है असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है, या वेयर हाउसिंग में इसका यूज किया जाता है। दे कैन हेल्प इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रूटीन ऑपरेशन, ठीक है ना। ये जो सप्लाई चेन है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, एक्यूरेसी और जो रूटीन ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है, इन्हांस किया जाता है, पार्टिकुलरली इन वेयर हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। खास करके जो वेयर हाउसिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसके एक्यूरेसी को, जो रूटीन ऑपरेशन है उसके एक्यूरेसी को इन्हांस किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है ना। ऑटोनोमस रोबोट्स आर एक्सपेक्टेड टू सी ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। जो ऑटोनोमस ग्रोथ है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो नेक्स्ट अगले 5 सालों में जो है इसका अच्छा खासा ग्रोथ होगा, ठीक है ना, ऑटोनोमस रोबोट्स का। पार्टिकुलरली विद इन सप्लाई चेन ऑपरेशन डैट इंक्लूड लोअर वैल्यू, ठीक है ना। पार्टिकुलरली जो है सप्लाई चेन ऑपरेशन में जो है इसका जो है ऑटोनोमस रोबोट्स का जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो इसका अच्छा खासा अगले 5 सालों में ग्रोथ होगा, ठीक है ना। लोअर वैल्यू, कम कॉस्ट के लिए, पोटेंशियली डेंजरस, बहुत ही डेंजरस सामान है, डेंजरस है, उसके लिए खतरनाक जो है उसके वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, या फिर हाई रिस्क टास्क, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है तो उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या जो है पोटेंशियली जो डेंजरस है, खतरनाक है, उसको करने के लिए, या लो कॉस्ट के लिए ऑटोनोमस रोबोट्स का जो है इसका जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाला है अगले 5 सालों में। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स विल बी ए गेम चेंजर इन लॉजिस्टिक, ठीक है ना। लॉजिस्टिक में सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है
वो जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है ना। टेस्ला जो है सेल्फ ड्राइविंग कार ऑलरेडी निकाल चुका है। ये ऑटोनोमस कार होता है जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, ड्राइवर लेस होता है। टेस्ला का ऑलरेडी गाड़ी है मार्केट में, और ये ड्राइवर लेस कार है, विदाउट ड्राइवर जो है ये मूव करता है। टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है हैंडल होता है। तो इसमें जो है सप्लाई चेन का जो है फ्यूचर में बहुत ही अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ठीक है ना। ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ठीक है ना। ऑटोमेटेड है असेंबली सिस्टम, ऑटोमेटेड मीन्स स्वचालित होगा, ठीक है ना। एंड ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैकेनाइज्ड डिवाइस, ठीक ना। मशीनीकृत या फिर ऑटोमेटेड जो स्वचालित है, स्वचालित और मशीनाइज्ड डिवाइस जो है उसकी मदद से इसको क्रिएट किया जाता है। ए ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, जो ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम है उसको क्रिएट किया जाता है किसकी मदद से, तो जो ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड डिवाइस है, जो स्वचालित और मशीनरी जो डिवाइस है उसकी मदद से, डैट ऑल परफॉर्म वेरियस प्रोसेस, जो बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म करता है इन क्रिएटिंग ए सिंगल आइटम, एक सिंगल आइटम को या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट सारा जो है प्रोसेस को परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म करता है एक सिंगल आइटम या एक सिंगल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। एन ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम इज कस्टम बिल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैकेनाइज्ड डिवाइस, ठीक है ना। एक ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम क्या है, ये कस्टम बिल्ड है किसकी मदद से, तो ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड डिवाइस की मदद से। एंड वेरियस सेंसिंग मेथड्स दैट परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस इन ए फिक्स सीक्वेंस, और बहुत सारा जो है सेंसिंग मेथड्स का यूज किया जाता है किसके लिए, तो बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फिक्स सीक्वेंस में, एक फिक्स सीक्वेंस में बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा सेंसिंग का यूज किया जाता है। क्रिएट ए सिंगल प्रोडक्ट दैट अलाउ यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन पोटेंशियल, जो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा और वो क्या करेगा, प्रोडक्शन के पोटेंशियल को मीन्स प्रोडक्शन रेट जो है इंक्रीज करेगा, वाइल लोअरिंग कॉस्ट को कम कर देगा, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सेफ्टी, ठीक है ना। क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी को बढ़ा देगा और सेफ्टी को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, सेफ्टी को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये है आपका ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे, इस वीडियो में हम लोग कैबॉट्स मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम देखे, देन आफ्टर हम लोग सप्लाई चेन देखे, और उसके बाद हम लोग ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम को देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।